खालिद ने हुक्म दिया और कोच बहुत तेज हो। हुर्मिज हजरह के इलाके में पड़ाव किए हुए था। वो काज़मा से अपनी फौज को यहां लाया था। क्योंकि खालिद का लश्कर हजरह की तरफ आ गया था, अब ये लश्कर फिर काज़मा की तरफ जा रहा था। दोनों फौजों की चंद एक गेवड़ सवार एक दूसरे की खैमागाह को देखते रहते थे। हुर्मिज को इत्तला मिली कि मुसलमानों का लश्कर काज़मा की तरफ कोच कर गया है, तो हुर्मिज ने अपनी फौज को काज़मा की तरफ कोच करने का हुक्म दे दिया। हुर्मिज को अबला की बहुत फिक्र थी। ये ईरानियों की बादशाही का बहुत अहम शहर था। ये तिजारती मरकज था। हिंदुस्तान को ताजिरों के काफिले यहीं से जाया करते थे और हिंदुस्तान खुसूसन सिंध का माल इसी मकाम पर आया करता था। ये ईरान का फौजी मरकज भी था। इस इलाके के रहने वाले मुसलमानों को दबाए रखने के लिए अबला में फौज रखी गई थी। हुर्मिज की कोशिश ये थी कि मुसलमानों का लश्कर अबला तक न पहुंच सके। हुर्मिज को पहले से ज्यादा खतरे में नजर आने लगा, क्योंकि मुसलमान अबला के जुनूब में काज़मा की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों के लिए कोच इतना मुश्किल न था जितना ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे ज्यादा थे। सिपाही हल्के फुल्के थे। वो आसानी से तेज चल सकते थे। उनके मुकाबले में ईरानी सिपाही जीरा और हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज चल नहीं सकते थे। एक दो दिन पहले ही वो काज़मा से हजरह आए थे। इस कोच की थकन अभी बाकी थी कि उन्हें एक बार फिर कोच करना पड़ा, और वो भी बहुत तेज। मुसलमानों से पहले काज़मा के इलाके में पहुंच जाएं। इस कोच ने रास्ते में ही उन्हें थका दिया। हुर्मिज की फौज जब काज़मा में मुसलमानों के बिलमुकाबिल पहुंची तो निढाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सहराई लड़ाइयों और सहरा में नक्लो हरकत के आदी थे। खालिद ने हुर्मिज को यह तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुद कल्ब में रहे। दाएं और बाएं पहलुओं की कमान आसिम बिन उमरो और अदी बिन हातिम के पास थी। आसिम बिन उमरो काका बिन उमरो के भाई थे और अदी बिन हातिम कबीला मिले के सरदार थे, जो दराज कद मजबूत जिस्म वाले बड़े बहादुर जंगजू थे। खालिद को अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में करते देखकर हुर्मिज ने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कल्ब में वो खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के 2 अफराद कबाज और अनो शुजान को दी। हुर्मिज देख रहा था कि उसकी फौज पसीने में नहा रही है और सिपाहियों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन मुसलमान जंगी तरतीब में आ चुके थे। हुर्मिज ने अपनी फौज की तरतीब ऐसी रखी कि काज़मा शहर उसकी फौज के पीछे आ गया। उनके सामने रेगिस्तानी मैदान था और एक तरफ बेआबो ग्यातीला नुमा पहाड़ियों का सिलसिला था। खालिद ने अपनी फौज को इस तरह आगे बढ़ाया कि यह पहाड़ी सिलसिला उनकी पुश्त की तरफ हो गया। अप्रैल 633 ईस्वी के पहले हफ्ते का एक दिन था जब मुसलमान पहली बार आतिशप्रस्त ईरानियों के मुकाबिल आए। अगर खालिद बिन वलीद मारा जाए तो ये मरका बगैर लड़े खत्म हो सकता है। हरमज के एक सालार ने उसे कहा, मुसलमान जो इतनी दूर से आए हैं, अपने सालार की मौत के बाद हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। फौज से कहो जंजीरें बांध ले। हुर्मिज ने सालार से कहा, मैं उनके सालार का बंदोबस्त करता हूं, सबसे पहले ही मेरेगा। उसने सालार को भेजकर अपने मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें कुछ बताया। जंजीरें बांधे लेने का मतलब यह था कि ईरानी फौज के सिपाही अपने आप को इस तरह जंजीरों से बांध लेते थे कि 5 से 10 सिपाही एक लंबी जंजीर में बंध जाते थे। उनके दरमियान इतना फासला होता था कि वो आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरें बांध कर लड़ने से एक फायदा यह होता था कि कोई सिपाही भाग नहीं सकता था। दूसरा फायदा यह कि उनके दुश्मन के गेवर सवार जब उन पर हल्ला बोलते थे तो सिपाही जंजीरें सीधी कर देते। जंजीरें घोड़ों की टांगों के आगे आ जाती और घोड़े गिर पड़ते थे। लेकिन जंजीरों का बहुत बड़ा नुकसान यह था कि एक जंजीर में से बंधे हुए सिपाहियों में से 1-2 जख्मी या हलाक हो जाते तो बाकी बेबस हो जाते और दुश्मन का आसान शिकार बनते थे। इस जंग को जो हुर्मिज और खालिद के दरमियान लड़ी गई जंग सलासिल यानी जंजीरों की जंग कहते हैं।
मुसलमानों ने जब ये देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो, फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं, फतह हमारी है। खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ने उनके दिमागों पर मेहर लगा दी है। खालिद ने कुछ सोचकर काज़मा से हज़र और हज़र से काज़मा को कोच किया था। वो फायदा उन्हें नजर आ गया था। हुर्मिस की वो फौज जो जीरा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी। खालिद ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही नहीं दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। खालिद ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हुर्मिस ने अपने घोड़े को अलिफाड़े लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कई फटी और कहीं कहीं टीले थे। इसके मुहाफिज इससे कुछ दूर आकर रुक गए। कहां है खालिद? हुर्मिस ने ललकार कर कहा, पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये इस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता था। जंग सलासिल में हुर्मिस ने खुद आगे आकर खालिद को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हुर्मिस माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेगजनी की महारत के अलावा इसके जिस्म में बहुत ताकत थी। खालिद की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हुर्मिस ज्यादा ताकतवर था। इसकी ललकार पर खालिद ने घोड़े को अलिफाड़े लगाई और हुर्मिस के सामने जार के। हुर्मिस घोड़े से उतरा और खालिद को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ले। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ बढ़कर वार किए। पैंतरे बदले, घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रही। फिर खालिद के हाथों और पीनितरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोरोगुल बपा कर रही थीं। हुर्मिस महसूस करने लगा था कि वो खालिद की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी। हुर्मिस ने कहा, खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद तलवार फेंक कर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुएतुम गुथा हो गए। कोशत्ता में हुर्मिस का पल्ला भारी नजर आता था, लेकिन मुअर्रिख लिखते हैं कि हुर्मिस की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले ही बता रखा था कि जब वो खालिद को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद मिलने के काबिल ना रहें तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे पर शक ना हो। यानी वो तमाशाई बने रही और उनमें से एक मुहाफिज खंजर निकालकर खालिद का पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हुर्मिस कमींगी की वजह से मशहूर था। हुर्मिस के मुहाफिज आगे बढ़ आए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे। वो घेरा तंग करते गए, हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद की तवज्जो हट गई। हुर्मिस ने फुर्ती से खालिद के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि इसके बाजू खालिद की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हुर्मिस ने अपनी जबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद इसकी जबान तो ना समझ सके, इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सिर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हुर्मिस को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद एक जगह खड़े घूमते रहे। हुर्मिस के पांव जमीन से उठ गए। खालिद ने हुर्मिस के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हुर्मिस की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खिलता गया और उनमें से किसी को भी आगे बढ़कर खालिद पर वार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन खालिद का ये दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया जिसे हुर्मिस के मुहाफिज ना देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर तड़पने लगे। इनमें से एक को घोड़े ने कुचल डाला था और 2 को गेवर सवार की तलवार ने काट दिया था।
घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हुर्मिस के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब इससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये सवार नौजवान काका बिन उमरा था, जिसे खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुमक के तौर पर खालिद की तरफ भेजा और कहा था, जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। इस सवार से नजरें हटाकर सबने खालिद और हुर्मिस को देखा। हुर्मिस पीठ के बिल जमीन पर पड़ा था और खालिद इसकी पीठ पर बैठे इसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हुर्मिस का खून टपक रहा था। काका ने हुर्मिस के मुहाफिजों की नीयत भांप ली थी और किसी के हुक्म के बगैर घोड़े को अलिफाड़ लगाकर मुहाफिजों पर जाहल्ला बोला और खालिद को बचा लिया था। खालिद हुर्मिस की लाश से उठे। हुर्मिस की 1 लाख दिरहम की टोपी खालिद के हाथ में थी और उसके खून में लिथड़ा हुआ खंजर बुलंद करके खालिद ने अपनी फौज को खिले हमले का हुक्म दे दिया। उनके पहले से दिए हुए एहकाम के मुताबिक मुसलमान लश्कर के दोनों पहलू खिल गए और उसने दाईं और बाईं से ईरानियों पर हमला किया। ईरानी अपने हुर्मिस जैसे सालार की मौत से बददिल हो गए थे, लेकिन अपनी रिवायती शुजाअत से वो दस्तबरदार न हुए। उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत खासी ज्यादा थी। हथियारों और घोड़ों के लिहाज से भी उन्हें बरतरी हासिल थी। वो मुसलमानों के मुकाबले में जिम गए। नजर यही आ रहा था कि ईरानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी, या ये कि उन्हें शिकस्त देने के लिए बेशुमार जानें कुर्बान करना पड़ेंगी। ईरानी सिपाही 5-5, 7-7, 10-10, 1-1 जंजीर से बंधे हुए थे और हर तरफ से आने वाले हमले रोक रहे थे। खालिद ने उन्हें झुकाने के लिए गेवर सवारों को इस्तेमाल किया। गेवर सवारों ने पियादों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए कि पियादों को दाएं बाएं दौड़ना पड़ता। अपने पियादों को भी खालिद ने इसी तरह इस्तेमाल किया। ईरानी पियादों को भागना दौड़ना पड़ा। उनके मुकाबले में मुसलमान तेजी से हरकत कर सकते थे। आखिर ईरानियों में थकन और सस्ती के आसार नजर आने लगे। उन्होंने अपनी रवायत के मुताबिक जो जंजीरें बांध रखी थी वो उनके पांव की बेड़ियां बन गईं। हथियारों की बरतरी वबाल जान बन गई। ईरानियों की तंजीम और तरतीब बिखरने लगी। उनके कल्ब की कमान तो पहले ही हुर्मिस के मरते ही खत्म हो गई थी। उनके पहलुओं के सालारों कबाज और अनुशुजान ने शिकस्त यकीनी देखी तो पसपाई का हुक्म दे दिया। पसपा वही हो सके जो जंजीरों में बंधे नहीं थे। इनमें ज्यादा गेवर सवार थे। कबाज और अनुशुजान पहलुओं से अपनी फौज की बहुत सी नफरी बचा कर ले गए, लेकिन कल्ब के हजारों सिपाही मुसलमानों के हाथों किट गए। ये तो आतिश परस्तों का कत्ल आम था जो सूरज गुरूब होने के बाद तक जारी रहा। शाम तारीख हो गई तो ये खूनी सिलसिला रुका। मुसलमानों ने एक बड़े ही ताकतवर दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त देकर साबित कर दिया कि नफरी की इफरात और हथियारों की बरतरी से फतह हासिल नहीं की जा सकती, जज्बा लड़ा करता है। अगले रोज माल गनीमत इकट्ठा किया गया। खालिद ने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया। 4 हिस्से अपने लश्कर में तकसीम कर दिए और 1 हिस्सा मदीना खलीफा अबू बकर को भेज दिया। हुर्मिस की 1 लाख दिरहम की टोपी भी खालिद ने खलीफा को भेज दी। खलीफा ने ये टोपी खालिद को वापस भेज दी, क्योंकि जाती मुकाबलों में मारे जाने वाले का माल गनीमत जीतने वाले का हक होता है। ये टोपी खालिद की मलकियत थी। ये देखो, बाहर आओ, देखो ये क्या है। मदीना की गलियों में कई आवाजें बुलंद हुईं। लोग दौड़ते घरों से बाहर आने लगे। जानवर है? नहीं, खुदा की कसम, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। ये जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक है। औरत और बच्चे भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर हैरत थी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। जिन्होंने खुदा की इस अजीब मखलूक को पकड़ रखा था वो हंस रहे थे, और वो आदमी भी हंस रहा था जो इस अजीब मखलूक की गर्दन पर बैठा था। ये क्या है? लोग पूछ रहे थे। से क्या कहते हैं? इसे हाथी कहते हैं। हाथी के साथ साथ चलने वाले एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, ये जंगी जानवर है। ये हमने फारिस वालों से छीना है। जंग सलासिल में जब ईरानी जरतुश्त भागे थे तो ये हाथी मुसलमानों के हाथ आया था।
तकरीबन तमाम मौरखीन ने यह वाक़या लिखा है कि खालिद ने माल गनीमत का जो 5वां हिस्सा खल्फ अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर को भेजा था, इसमें एक हाथी भी था। मदीना वालों ने हाथी कभी नहीं देखा था। इस हाथी को मदीना शहर में घुमाया फिराया गया तो लोग हैरान हो गए और बाज डर भी गए। वो उसे जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक कहते थे। हाथी के साथ इसका ईरानी माउद भी था। इस हाथी को चंद दिन मदीना में रखा गया। खाने के सिवा इसका और कोई काम न था। मदीना वाले इससे काम लेना जानते भी नहीं थे। इसके अलावा सिर्फ एक हाथी से वो करते भी किया। अमीर अल मोमिनीन ने इसके मौत को हाथी समेत रहा कर दिया। किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि ये हाथी मदीना से कहां चला गया था। दजला और फरात आज भी बह रहे हैं। 1300 साल पहले भी बह रहे थे, मगर इस रवानी में और आज की रवानी में बहुत फर्क है। 13.5 सदियां पहले दजला और फरात की लहरों में इस्लाम के अव्वलीन मुजाहिद के जोशीले और परअज़्म नारों का वलवला था। उन दरियाओं के पानियों में शहीदों का खून शामिल था। शमा रिसालत के शहदाई इस्लाम को दजला और फरात के किनारे किनारे दूर आगे ले जा रहे थे। जरतुश्त की आग के शोले लपक लपक कर मुसलमानों का रास्ता रोकते थे। मुसलमान बढ़ते ही चले जा रहे थे, उनका बढ़ना सहल नहीं था। वो फारसियों की शहंशाही में दाखिल हो चुके थे। उनकी नफरी और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी कुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूं लगता था जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कलील लश्कर को अपने पेट में खींच रही है। 012 हिजरी का पहला हफ्ता था। खालिद काज़मा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहंशाही से टुकर ली थी जिसकी जंगी कुव्वत से जमीन कांपती थी। अमीर अल मोमिनीन हजरत अबू बकर ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टुकर लेने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस कर लिया था कि टुकर लेना नागुज़ीर हो गया है, वरना जरतुश्त मदीना पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। अमीर अल मोमिनीन ने खालिद को यमामा से बुलाकर जरतुश्तों के खिलाफ भेजा था। खालिद को रसूल करीम ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। अब खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने भी कहा था, अल्लाह की तलवार के बगैर हम फारिस की बादशाही से टुकर नहीं ले सकते। खालिद ने यह साबित कर दिया था कि वो अल्लाह की तलवार है। फारिस की शहंशाही की गुद्दी मुद्दाए में थी। फारिस का शहंशाह अर्दशेर मुद्दाए में शहंशाहों की तरह तख्त पर बैठा था। इसकी गर्दन इन शहंशाहों की तरह अकड़ी हुई थी जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे। इसके तख्त के दाएं बाएं ईरान का हुस्न चल रहा था। वो तख्त से उठने ही लगा था कि उसे इत्तला दी गई कि अहला के महाज से कासिद आया है। फौरन बुलाओ। अर्दशेर ने शाहाना रौनत से कहा, इसके सवा वो और क्या खबर लाया होगा कि हुर्मिज ने मुसलमानों को कुचल डाला है। क्या हैसियत है अरब के उन बद्दुओं की जिन्होंने खजूर और जाफ के सवा खाने की कभी कोई चीज नहीं देखी। कासिद दरबार में दाखिल हुआ तो इसका चेहरा और उसकी चाल बता रही थी कि वो अच्छी खबर नहीं लाया। उसने एक बाजू सीधा ऊपर किया और झक गया। सीधे हो जाओ। अर्दशेर ने फातिहाना लहजे में कहा, हम अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। का मुसलमानों की औरतों को भी पकड़ा गया है। बोलो, तुम क्यों खामोश हो? जरतुश्त की 1000 रहमत तख्त फारिस पर। कासिद ने दरबार के आदाब के ऐन मुताबिक कहा, शहंशाह अर्दशेर की शहंशाही खबर किया लाए हो? अर्दशेर ने गरज कर पूछा, आली मकाम हुर्मिज ने कुमक मांगी है। कासिद ने कहा, हुर्मिज ने? अर्दशेर चौंक कर आगे को झुका और उसने हैरान होकर पूछा, कुमक मांगी है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है? क्या वो पसपा हो रहा है? हमने सुना था कि मुसलमान लुटेरों के एक गिरोह के मानिंद हैं। क्या हो गया है हुर्मिज को? क्या इसने सिपा को जंजीरों से नहीं बांधा था? बोलो। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया।
जैसे वहां कोई भी ना हो और दरो दीवार चुपचाप हों। शहंशाह फारिस की शहंशाही उफुक तक पहुंचे। कासिद ने कहा, जंजीरें बांधी थीं, मगर मुसलमानों ने ऐसी चालें चलीं कि यही जंजीरें हमारी सिपा के पांव की बेड़ियां बन गईं। मदीना वालों की तादाद कितनी है? बहुत थोड़ी। शहंशाह फारिस कासिद ने जवाब दिया, हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूर हो जा हमारी नजरों से। ये शहंशाह अर्दशेर गिर जा और जरा सोच कर बोला, कारिन को बुला। कारिन बन कुरानस ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दलेर सिपा सालार था। वो भी हुर्मिस की तरह लाख दिरहम का आदमी था और हुर्मिस की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इत्तला मिलते ही दौड़ा आया। कारिन, अर्दशेर ने कहा, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हुर्मिस ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कुमक मांगी है? अर्दशेर ने दरबारियों पर निगाह दौड़ाई तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए। सब तजीम को झुके और बाहर निकल गए। अर्दशेर कारिन के साथ तन्हाई में बात करना चाहता था। क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया हो? मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। कारिन ने कहा, मैदान जंग में जर्री गलती पांसा पलट दिया करती है। अगर हुर्मिस ने कुमक मांगी है तो इसका मतलब यह है कि उसे किल्क की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सकें? अर्दशेर ने कहा, इनमें हिम्मत ही नहीं बेपनाह जुर्रत भी है। कारिन ने कहा, वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। अबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने जमीन दोज हमले करके और शब खून मार मार कर इस इलाके की कई चौकियां साफ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं, इनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में इनकी सिपा खासी थोड़ी ही रही है। इनके पास घोड़ों की भी कमी थी। वो लड़ने वाले ही ऐसे थे। शहंशाह अर्दशेर ने कहा, इनमें कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया है। कारिन ने कहा, और हमारा इतना जबरदस्त सालार हरमज कुमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहंशाह फारिस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में दियानतदारी से झांकना होगा। फारिस की शहंशाही का तूती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें यह हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दियानतदारी से ले शहंशाह फारिस। हुर्मिस ने अगर कुमक मांगी है तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान इसके लश्कर पर गालिब आ गए हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम ही हुर्मिस की मदद को पहुंचो। अर्दशेर ने कहा, अगर हुर्मिस घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर इससे बेहतर सालार न जाए तो उसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीना को भाग जाएं। फौरन कारिन ने उसे सलाम किया और लंबे लंबे डग भरता चल पड़ा। ईरानियों का सालार कारिन बन कुरानस ताजा दम लश्कर लेकर अबला की तरफ रवाना हो गया।